रेवाड़ी में 12 नवंबर को होने वाले पंच और सरपंचों के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सजग है। इसी के चलते डीसी अशोक कुमार गर्ग ने आज रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चुनाव ड्यूटी से जुड़े तमाम प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दूसरे के लिए क्या तैयारी और क्या अभी निष्कर्ष निकाले बैठक में? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि कल जो हमारी पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए पोलिंग थी तो पूरे ज़िले में बिना किसी घटना के शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव पंच और सरपंच के चुनाव की तुलना में शांतिपूर्वक रहता है। पंच सरपंच के चुनाव में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसमें झगड़े की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए आज हमारे जितने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सुपरवाइज़र्स और आरओ थे, उनकी मीटिंग बुलाई थी कि कल की जो पोलिंग थी इसमें जो कमियां हमारी रही हों प्रशासन की तरफ से, उनको हम दूर करें ताकि पंचायत जो सरपंच का चुनाव है वो बिना किसी भी तरह की कमी के शांतिपूर्वक हम संपन्न करवा सकें। सर, आज क्या मुख्य कमियां थी और उस पर क्या निदान किया जा रहा है? कमियां एक तो थोड़ा सा ये लग रहा था कि लाइट की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं थी, और क्योंकि सरपंच के चुनाव में काउंटिंग भी वहीं पर होनी है तो एक तो लाइट पे ये निकल के आया कि लाइट पे हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये बात भी निकल के आई कि क्योंकि उस दिन गिनती भी होनी है और बाई चांस किसी गाँव में लाइट की सप्लाई बाधित हो जाए तो वहाँ पर इमरजेंसी लाइट का प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो विशेष रूप से आज की इस मीटिंग का फ़ायदा हुआ है कि लाइट की व्यवस्था में और सुधार करेंगे और सारे बूथों पे इमरजेंसी लाइट भी रखेंगे। सर, एक बोगस वोट को लेकर जैसे कहा गया था कि पूरी नज़र रखी जाएगी, फिर भी एक दो जगह से इस तरह की शिकायतें मिली, आगे इस तरह की ना हो उसके लिए क्या विशेष निर्देश दिए? बोगस वोट की तो कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है और मुझे नहीं लगता कि सरपंच के इलेक्शन में इस तरह की दिक्कत रहेगी। लोगों का जितना जुड़ाव होता है उतना ही बोगस वोटिंग कम भी होती है। तो सरपंच और पंच में तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं, गांव के लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहता है। और वैसे बोगस वोटिंग रोकने के लिए हमारे सीसीटीवी कैमराज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और स्टाफ की भी पूरी ड्यूटी लगाई गई। एक प्रत्याशी और मतदाताओं के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि कल मतदान होना है तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि जितने प्रत्याशी हैं ये अपने आप को समाज सेवी कहते हैं और ये अच्छी बात है कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं। तो यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो इसको इलेक्शन लड़ने के तरीके से ही शुरू करें। आपकी समाज सेवक हैं या नहीं है वो तो इस चीज़ से प्रमाणित होगा कि क्या आप चुनाव में शराब पिला रहे हैं, क्या आप चुनाव में पैसा बांट रहे हैं। यदि आप चुनाव में शराब पिला रहे हैं तो आप कहाँ के समाज सेवक? यदि आप चुनाव में झगड़ा कर रहे हैं तो आप समाज सेवक नहीं है, स्वयं सेवक है। सर, एक तो मेरा ये कहना है कि जितने भी प्रत्याशी हैं ये समाज सेवक की तरह व्यवहार करें और गांव में प्यार मोहब्बत भाईचारा बना के रखें और बिना किसी तरह के प्रलोभन दिए वोटरों को चुनाव लड़ें, शांति से चुनाव लड़ें। सर, अक्टूबर को दी गई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब दोबारा वो कह रहे हैं कि कहने प्रशासन पर उनको विश्वास उठता जा रहा है। इसको लेकर सर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और क्या आप कहेंगे? ये आपका कहना है कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हो रही है और जो लोग वहाँ पे थे अधिकारी वो वहाँ से जा भी चुके हैं, वो अपने हेडक्वार्टर पे भी चले गए हैं और जो नहीं भी गए हैं उनके बारे में रिपोर्ट दी जाए। सर, एक जागरूकता अभियान चलाया था तो उससे क्या वोट परसेंट बढ़ा है? जागरूकता अभियान तो बेसिकली हमने वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए नहीं चलाया था, मैं ऑनेस्टली आपको कहूँ, क्योंकि पंचायत के चुनाव में वोट परसेंटेज तो कैंडिडेट्स अपने आप बढ़ा देते हैं। जागरूकता अभियान तो शराब का जो प्रचलन है, जो वोटरों को पिलाई जाती है, जिसका लालच दिया जाता है, उसको रोकने के लिए चलाया था कि जो भी उम्मीदवार शराब पिलाता है वो आपका भला नहीं चाहता, ये वोटरों को समझाने के लिए चलाया था और मुझे लगता है उसका असर भी पड़ा। ठीक है सर।